बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हमने 9th क्लास फ़िज़िक्स पंजाब बोर्ड की तरफ से 2025 की जो फ़िज़िक्स की न्यू बुक आई है, आज हमने चैप्टर नंबर 9 के MCQ सोल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम हमारे पास है नेचर ऑफ साइंस, उसका MCQs का 9.1 मैं आपके पास साथ पढ़ती हूँ। 9.1 में हमें कहा गया है फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ ए ऑप्शन सोशल साइंस, बी लाइफ साइंस, सी फिजिकल साइंस, डी बायोलॉजिकल साइंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास फिजिकल साइंस। फिजिक्स हमारे पास ब्रांच है फिजिकल साइंस की। 9.2 है हमारे पास विच ब्रांच ऑफ साइंस प्ले वाइटल रोल इन टेक्नोलॉजी एंड द इंजीनियरिंग। ए में कहा गया बायोलॉजी, बी में कहा गया केमिस्ट्री, सी में कहा गया जोलॉजी और डी में कहा गया फिजिक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास फिजिक्स। यानी कि टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में फिजिक्स का सबसे ज़्यादा अहम किरदार है। वाइटल रोल मतलब सबसे अहम किरदार है साइंस की ब्रांचेस में। जिस तरह के आपके पास हमारे पास अगर हम फिजिक्स में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को ही पढ़े ना, तो इलेक्ट्रिसिटी होगी तो हमारी ज़िंदगी के सारे मामला जो हैं वो चल सकती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा गूगल, हमारा यूट्यूब, हमारी ज़िंदगी की हर चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे जो है वो इन्हिसार कर रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फिजिक्स। आगे हमारे पास है 9.3। 9.3 में कहा गया है ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन। ऑटोमोबाइल कहते हैं गाड़ियों की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो किस पे बेस करती है। नंबर ए में कहा गया है एकॉस्टिक्स पे, बी में कहा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सी में कहा गया ऑप्टिक्स और डी में कहा गया है थर्मोडायनामिक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्मोडायनामिक। थर्मोडायनामिक मतलब इसमें हम हीट को एनर्जी को यूज़ करते हुए वर्क करती है। आगे 9.4 है हमारे पास अ यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, अ यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑफ द स्मार्टफोन यूज। यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर जो होता है वो कौन सा होता है। नंबर ए में कहा गया लेजर टेक्नोलॉजी, बी में कहा गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सी में कहा गया मेडिकल टेक्नोलॉजी और डी में कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारे फ़ोन के अंदर जो मोबाइल के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हम यूज़ कर रहे होते हैं। 9.5 में हमें क्या गया है द वर्किंग ऑफ द रेफ्रिजरेशन एंड द एयर कंडीशनर इन्वॉल्व। रेफ्रिजरेटर कहती हैं जो आपके घरों में फ्रिज वगैरह होती है ना, सारी फ्रिजें वगैरह, और एयर कंडीशनर कहते हैं जो AC वगैरह को कहते हैं एयर कंडीशनर। कह रहे हैं जो रेफ्रिजरेटर और जो एयर कंडीशनर होती है ना, ये किस पे इनकी वर्किंग किस पे जो है वो इन्वॉल्व कर रही होती है। ए में कहा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बी में कहा गया है मैकेनिक्स, सी में कहा गया है क्लाइमेट साइंस और डी में कहा गया थर्मोडायनामिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्मोडायनामिक। ठीक है, हमने ये हीट और एनर्जी को हम यूज़ करते हुए वर्क करते हैं, ये वाला थर्मोडायनामिक का मतलब। 9.6 है व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड की जो हमारे पास जो लास्ट पे फाइनलाइजेशन में जो ट्रूथ आती है वो उसको हम क्या कहते हैं। हाइपोथेसिस, ए में कहा गया हाइपोथेसिस, बी में कहा गया है एक्सपेरिमेंटेशन, सी में कहा गया थ्योरी और डी में कहा गया लॉ। तो हमारे पास साइंटिफिक मेथड से जो लास्ट पे जो ट्रूथ आती है वो हम उसको अल्टीमेट करते हैं, लॉ कहते हैं। ठीक है, लॉ बन जाता है वो लास्ट पे। 9.7 में कहा गया है द स्टेटमेंट इफ़ आई डू नॉट स्टडी फॉर दिस टेस्ट। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है कि अगर मैं पढ़ूंगी नहीं या पढ़ूंगा नहीं फॉर दिस टेस्ट, इस टेस्ट के लिए, देन आई विल नॉट गेट गुड ग्रेड। तो मैं अच्छे ग्रेड्स नहीं लूँगा। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल है। नंबर ए में कहा गया थेरी, बी में कहा गया ऑब्जर्वेशन, सी में कहा गया प्रिडिक्शन और डी में कहा गया लॉ। तो ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है प्रिडिक्शन। यानी कि वो पेश गोई कार्य अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं अच्छे मार्क्स नहीं लूँगा, ये प्रिडिक्शन है, पेश गोई है। 9.8 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के हमें कौन कौन से मेथड्स को फॉलो करना पड़ता है। नंबर ए में ऑब्जर्वेशन, बी में कहा गया एक्सपेरिमेंटेशन, सी में कहा गया रिसर्च और डी में कहा गया ऑल ऑफ दीज। हमारे पास जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती है ना, उनमें हम ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और लास्ट पे रिसर्च सर्च करके तो ये सारे आएंगे। यानी कि ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट ऑप्शन, डी इज करेक्ट ऑप्शन। 9.8 में हमें कहा गया है अ हाइपोथेसिस। ए में कहा गया मे और मे नॉट बी टेस्टेबल, बी में कहा गया है इज
इज स्पॉटेड बाय एविडेंस। सी में कहा गया है इट इज द पॉसिबल आंसर टू द क्वेश्चन और ऑल ऑफ दिस। हाइपोथेसिस में हम जो है वो टेस्ट भी करते हैं और नहीं भी करते, और हम इसका ए भी ऑप्शन करेक्ट है। बी में इज स्पॉटेड व्हेन एविडेंस, जब हम टेस्ट कर लेते हैं तो टेस्ट करने के बाद हम वहाँ से एविडेंस को यानी कि सबूत को निकालते हैं। सी में कहा गया है इज पॉसिबल, इसमें मुमकिन है कि हम हर क्वेश्चन का आंसर कर सकें, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज इज डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट ऑप्शन। 9.10 में हमें कहा गया है अ ग्राफ ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड डाटा इज एन एग्जांपल ऑफ। नंबर ए में है कलेक्टिंग डाटा। कह रहे कि जो हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ जो है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, और ग्राफ बनाने के बाद हम वो किसकी एग्जांपल है। देखिए कलेक्टिंग डाटा जो है, हमारे पास डाटा कलेक्ट होगा तो ही ग्राफ बनेगा ना, मतलब जो हमारे पास क्वांटिटीज गिवन होंगी जिनके अंदर में हमने ग्राफ को ड्रा करना है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। बी में कहा गया फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस, ये भी नहीं है। आखिरी क्वेश्चन ये भी नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एनालाइज द डाटा। जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो हम असल में उसके डाटा को एनालाइज कर रहे होते हैं कि ये इसका जो ग्राफ है वेरिएबल है, लीनियर है, कांस्टेंट है, क्या है। 9.11 हमें कहा गया है अ कलर ऑफ अ डोर इज ब्राउन इज एन इट इज एन एग्जांपल ऑफ। ए में कहा गया ऑब्जर्वेशन, बी में कहा गया हाइपोथेसिस, सी में कहा गया प्रिडिक्शन, और डी में कहा गया लॉ। तो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमने आंखों से देखा था, हमें पता चला ना कि इस दरवाजे का कलर ब्राउन है, तो ये ऑब्जर्व किया हमने। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आ गई है। थैंक यू सो मच।